आज की स्टोरी में हम बात करेंगे बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स के बारे में। और आज की जो स्टोरी है उसमें हम इंडियन अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नालेबा के बारे में बताते हैं। नालेबा जो थी वो एक चुड़ैल थी। नालेबा का अर्थ होता है कल आना। इस शब्द के पीछे एक बहुत ही खौफनाक कहानी है जो साल 1990 में कर्नाटका में काफ़ी चर्चा में रही। यह काफ़ी हद तक निशिडाक से मेल खाती है। निशिडाक भी एक चुड़ैल होती है और नालेबा भी चुड़ैल ही है। यह कहानी एक चुड़ैल के बारे में थी जो रातों में सड़कों पर घूमती थी और लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाती थी। यह लोगों को अपने परिचित या परिवार के सदस्यों के रूप में आवाज़ लगाती थी और उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहती थी। यह जो चुड़ैल थी यह अक्सर पुरुषों की तलाश में रहती थी या यहीं उसे उसकी माँ या फिर पत्नी की आवाज़ में बुलाती थी। तो घर के अंदर जो कोई पुरुष रहता था उसे लगता था कि हाँ हमारी कोई माँ या वाइफ है जो हमें बुला रही है, तो वह दरवाज़ा खोल देते थे। और जब वो लोग चुड़ैल की आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोलते थे तो उसके 24 घंटे बाद वह चुड़ैल उन आदमियों को, जेंट्सों को मार देती थी। मतलब जो नालेबा का मेन शिकार था वो आदमी लोग थे, जेंट्स थे। इन कांड से इतनी ज़्यादा कर्नाटका में दहशत हो गई थी कि जो जेंट्स थे वो रातों को घर से निकलना, बाहर जाना भी बंद कर दिए थे। फिर कुछ लोगों ने इस चीज़ का हल निकाला। उन्होंने सोचा कि हम अपने घर के बाहर नालेबा लिख देते हैं। यह पढ़कर चुड़ैल को लोगों के घरों से बिना कुछ किए चली जाती थी। तो फिर सभी लोगों ने अपने अपने घर के दरवाज़ों में नालेबा लिख दिया, जिसका अर्थ होता है ओ चुड़ैल कल आना। तो यह सुन के जब चुड़ैल पढ़ती थी तो वह चली जाती थी। ऐसे कर दिया लोगों ने, सब ने अपने अपने घरों के दरवाजे में लिख दिया और धीरे धीरे नालेबा का जो कहर था वो ख़त्म हो गया। अभी आपको बताती हूँ मैं कि निशिडाक क्या होती है। निशिडाक एक बंगाली चुड़ैल होती है। निशिडाक एक बंगाली चुड़ैल है और उसका अर्थ भी बंगाली शब्द से है, निशी का, जिसका मतलब होता है अंधेरे में पुकारना। और निशी का अर्थ होता है रात और डाक का अर्थ होता है पुकारना, यानी रात में किसी की आवाज़ को पुकारना। आपने छलावों के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। छलावा एक बुरी आत्मा होती है जो किसी भी रूप में आवाज़ बदल के लोगों को भ्रमित करती है और उन्हें मार डालती है। उसी तरह निशिडाक भी एक बुरी चुड़ैल या फिर एक बुरी आत्मा होती है जो लोगों को मार डालती है और उनके परिवार के सदस्य के उनके रूप में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनकी माँ बहन बनकर आवाज़ लगाती है। तो लोगों को लगता है कि हमारे घर का कोई सदस्य बुला रहा है। फिर उन्हें सुनसान जगह पे ले जाके उनको मार डालती है। ये बहुत ही खतरनाक चुड़ैल होती है। और आप भी सोचिए, अगर रात के अंधेरे में आपका कोई परिवार का सदस्य आपका नाम लेकर पुकारे तो आप क्या करेंगे? ये आपको अजीब नहीं लगेगा? इतनी रात को आपका कोई परिवार का सदस्य क्यों बाहर होगा? यह तो बिल्कुल ही अजीब है। अगर आपकी माँ या पत्नी की आवाज़ में कोई दरवाज़ा खोलने को कहें तो हो सकता है कि आपके दरवाजे के बाहर निशिडाक खड़ी हो और अब आप उससे बच नहीं सकते। निशी ज़्यादातर माँ या पत्नी की या बहन की ही आवाज़ निकालती है, क्योंकि उसका जो मेन टारगेट होता है वो जेंट्स ही होते हैं। और वो आपको सुनसान जंगल में, जैसे आपने दरवाज़ा खोला तो वो आपको सुनसान जंगल में ले जाएगी अट्रैक्ट करके आपको, मीन्स वो सम्मोहित कर लेगी। वो आप उसके पीछे पीछे जाएंगे उस आवाज़ के पीछे, और जैसे ही आप सुनसान जंगल में पहुंचेंगे
तो आपको निशिडाक मार डालेगी। कहा जाता है कि निशिडाक का रूप जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। कुछ लोग तो मतलब निशिडाक को देख के ही डर के मर जाते हैं। वो इतनी डेंजरस, इतनी मतलब खतरनाक भयानक तरीके की दिखती है। और उसके अलावा निशिडाक जो है उससे बचने का एक ही तरीका है। जो निशिडाक है ना वो आपको 1 2 या 3 बार ही पुकारती है। और अगर आपके घर में सपोज करो कोई ऐसा रात को इंसिडेंट होता है कि कोई आपके वाइफ या माँ का नाम लेके या आप आवाज़ में, वाइफ या माँ की आवाज़ में आपको पुकार रहा है, तो 2 बार पुकारे तो आप बिल्कुल दरवाज़ा ना खोलें और ना ही बाहर जाएं। तो हो सकता है आप सुरक्षित बच सकते हैं। नहीं तो निशिडाक से बचने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई अमावस्या की रात में आपको पुकारे 2 3 बार तो बिल्कुल भी ना जाएं बाहर। आप समझ जाइए कि वह आपके परिवार का सदस्य नहीं, निशिडाक है। और आप अपने परिवार में भी इंश्योर कर लीजिए कि आपके फैमिली मेम्बर घर के अंदर ही हैं, या अपने घर के अंदर ही आप घूम के इंश्योर कर लीजिए कि घर से ही आवाज़ आ रही है, तो कोई बाहर से आवाज़ तो नहीं आ रही है। और अगर बाहर से आ रही तो बिल्कुल भी मेन डोर तो बिल्कुल भी ना खोलें। और जो निशिडाक होती है ना उसकी आत्मा अक्सर अंधेरी जगहों में घूमती है और वहीं से आवाज़ लगाती है। ऐसी आत्माएं जो अब बताती हूँ मैं निशिडाक बनते कैसे हैं। तो ऐसी आत्माएं जिनका पिंडदान सही से नहीं होता या जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं वो ज़्यादातर निशिडाक बन जाती है। बहुत से लोग रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं और जिनकी मौत का कारण कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों की मौत के पीछे निशिडाक का हाथ हो सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स सुने हैं, बहुत सारे अपने आसपास भी इंसिडेंट देखे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के भी देखे हैं, सुने भी हैं कि मतलब वो मर जाते लेकिन उनकी मौत का कुछ कारण नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है। तो हो सकता है कि उनकी मौत के पीछे निशिडाक हो। और निशिडाक जो होती है वो मतलब बदला लेती है और मेनली ये शिकार करती है जब कोई सुनसान सड़क पर सफ़र कर रहा होता है, तो भी निशिडाक है वो उन्हें अपने परिवार के रूप में बुलाती है, उनका ध्यान भटका सकती है। और सडनली आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे आप जंगल में जा रहे हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं, मीन्स फॉरेस्ट एरिया में या कहीं जंगल पे या सुनसान रोड पे, तो आपको निशिडाक आवाज़ लगाएगी। कोई सी भी आवाज़ लगाएगी, भी ज़रूरी नहीं कि परिवार का ही हो, कुछ भी मीन्स आपको ऐसा बोलेगी ना कि आपका सडनली 2 4 सेकंड या 10 सेकंड के लिए आपका ध्यान भटकेगा और इतने में ही बस आप समझते हो आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। और अंत में दोस्तों हमें इन बुरी शक्तियों से दूर रहना चाहिए और ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए जो ये शक्तियाँ हमें हमारे आसपास आए। मेरा जो स्टोरी का पर्पज़ है वो तो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। और मैं ये सब चीज़ें जो एंटिटीज़ होती हैं ये डेफिनेटली ये हमारे आसपास एग्जिट करती हैं और इनसे हमें दूर रहना चाहिए। अब एक और अर्बन लेजेंड की बात करते हैं, द अगली बेबी। द अगली बेबी जो था वो एक मैक्सिकन अर्बन लेजेंड था, लेकिन ये बच्चा जो था वो इंडिया में भी इसके मतलब कुछ केसेस देखे गए थे। तो यह जब इस बच्चे का जन्म जो था वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुआ था। यह मेक्सिको के शहर चिहुचुआ में हुआ था। यह बात मीन्स मार्च के आसपास की है। उस समय हॉस्पिटल में काफ़ी इमरजेंसी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी और इनकी मम्मी जो थी अर्बन लेजेंड की, इनकी मम्मी को हॉस्पिटल लाया गया था क्योंकि वो प्रेगनेंसी की हालत में सीढ़ियों से गिर गई थी और काफ़ी ज़्यादा इनकी मम्मी को दर्द और ब्लीडिंग वगैरह और प्रॉब्लम होने पड़ी थी।
जिसलिए इनको हॉस्पिटल लाया गया। इनकी मदर थी जो अगली बेबी अर्बन लेजेंड है उनकी, और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेट कर देते हैं। और ना जाने वो उनको क्या हुआ था, हमें लास्ट समय में कैसे फील होता, क्या उनकी जो माँ थी उसको पता चल गया था कि वह मरने वाली, लेकिन उसकी एक ही इच्छा थी कि वह अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। डॉक्टर ने उसकी सिजेरियन डिलीवरी की, मीन्स ऑपरेशन किया, क्योंकि वो औरत मीन्स ऑपरेशन से पहले ही मर चुकी थी और उसने मरने से पहले बोल दिया था कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है। और डॉक्टर ने पेट काट के वो बच्चे को बाहर निकाल लिया। बच्चा जब बाहर निकला तो वो काफ़ी बदसूरत था, चमड़ी बिल्कुल उसकी ब्लैक थी और जो उसका सिर का आकार था एक डेमन के जैसा था, टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा था और छोटी छोटी सींगें निकली हुई थी। और जो बच्चा था वो उसके चेहरे पर भी काफ़ी सारी झुर्रियाँ थी जैसे एक बूढ़े को होती है। नर्स उस बच्चे को उठाकर एक दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ उस बच्चे को नर्स ने एक बेड पे लिटा दिया। तभी उस नर्स ने उस बच्चे से कहा तू कितना बदसूरत है। तो वो बच्चा मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह सुन रहा है। और कुछ देर बाद वो बच्चा जो था वो गुस्से में नज़रों से, गुस्से भरी नज़रों से अब नर्स को देखने लगा। उसके बाद नर्स दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ा देर बाद जब दूसरी नर्सें वहाँ आई उस रूम में जहाँ पर वो बदसूरत बच्चा था, तो वो उसे देखकर डर गई, क्योंकि एक नर्स ने कहा ओ माय गॉड ये बच्चा तो बहुत ही बदसूरत है। तो दूसरी नर्स ने कहा हाँ ये बच्चा बहुत ही बदसूरत है, अभी इसकी माँ भी नहीं है तो हम इसका मीन्स गला घोट के मार देते हैं। और वो नर्सों ने ना उस बच्चे का गला दबा के उसको मार दिया। लेकिन मरने के बाद भी ना वो बच्चे ने अपनी आंखें खोली और उस बच्चे के मुंह से ना अजीब सा डरावना साउंड निकलने लगा। अजीब सी बहुत तेज आवाज़ में उसने कहा मैं बदसूरत हो सकता हूँ। उसने कहा मैं बदसूरत हो सकता हूँ लेकिन कैसा रहेगा अगर इससे भी बुरा तुम्हारे साथ गुरुवार की दोपहर ठीक 3 बजे हो। इतना कहकर वो बच्चा फिर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बेजान हो गया। मतलब मर उसको तो नर्सों ने पहले ही मार दिया था। ऐसा देखकर और सुनकर वो दोनों नर्सें चुपचाप रूम से बाहर भाग गई और बाहर जोर जोर से चीख रही थी। तभी डॉक्टरों ने उन्हें शांत किया। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने अपनी जो साथ घटी घटनाएं थी उन दोनों नर्सों के साथ बहुत ही भयानक चीज़ हुई जिसका किसी को विश्वास नहीं था। डॉक्टर ने उस बच्चे को चेक किया तो वो पहले ही मर चुका था, पर ये राज नर्सों ने किसी को नहीं बताया कि उनने बच्चों को मारा है। और वो नर्स जो थी वो काफ़ी डरी हुई थी और कांप रही थी, और जिसके कारण 2 दिन की छुट्टी हॉस्पिटल से दी गई और उन्हें बताया गया कि इमरजेंसी के तौर पे वो दोनों ने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली है। और इसे कलेक्टिव साइकोसिस कह सकते हैं। यह एक बीमारी है जिसमें क्या सच क्या झूठ इस बात में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है नर्स को बीमारी रही हो ऐसा कुछ, लेकिन गुरुवार की दोपहर में जो नर्स के साथ हुआ वो नर्स सोच नहीं सकती थी। दोपहर को ठीक 3 बजे एक्सीडेंट हुआ। बच्चे ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। और यह अर्बन लेजेंड आज भी मैक्सिकन अर्बन लेजेंड में इसकी जो कहानियां हैं वो बताई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बच्चा था ये माँ के पेट में ही से मरा हुआ निकला था। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसको नर्सेज ने मारा था इसलिए इसने बदला लेने के लिए ऐसा किया। अभी फैक्ट तो जो भी है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन ये सब बातें जो हैं मैंने आपसे शेयर की। बाकी जो हमारे पेट में ऐसे कोई शैतान बच्चा जन्म लेता है, ऐसा होता है। हमारे कुछ जो निगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे गर्भावस्था के दौरान मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान हमारे अंदर आ जाती है
उससे ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 2 अर्बन लेजेंड की स्टोरी बताई। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक रोचक से वीडियो में नेक्स्ट डे। और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली डेली मनोरंजन की बहुत सारी कहानियाँ मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।